हाय गाइस, कैसे हो? सब लोग बढ़िया होंगे। सभी का स्वागत है बुढ़ानिया आईएएस द्वारा संचालित एक नई यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीक्रेट टेस्ट वाला। मेरा नाम है विजय धाकरे। मैं इसमें आपको इंग्लिश पढ़ाने वाला हूँ, वो भी डिफरेंट वे में, टेक्निकल। ठीक है बच्चों? चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो रहेंगे हमारे लेटर्स। लेटर्स क्या होते हैं? लेटर्स की अगर मैं बात करूं तो लेटर्स होते हैं ए, बी, सी, डी, डैश डैश डैश। ये लेटर्स होते हैं। और लेटर्स होते हैं ए, बी, सी, डी से लेकर जेड तक। मैंने देखा बहुत सारे बच्चे इनको बोलते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट नहीं बोल सकते बच्चों हम लोग। अल्फाबेट का मतलब होता है ए टू जेड। ये आपके अल्फाबेट होते हैं। ठीक है। अगर मैं सिंगल बात करूं ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, डैश डैश डैश, ये हमारे लेटर्स होते हैं। ये इंग्लिश की सबसे छोटी यूनिट है आपके लेटर्स। अगर मैं इसे आगे बढ़ूं तो लेटर्स के एक कॉम्बिनेशन को मैं बनाऊं, जैसे मैंने लेटर्स का एक कॉम्बिनेशन बनाया और मैंने एक शब्द लिखा राम। ये क्या है? ये क्या है बच्चों? तो इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या? वर्ड। इसे हम लोग बोलेंगे बच्चों क्या? वर्ड। यानी ग्रुप ऑफ लेटर्स, और उसका जो मीनिंग है वो पूरा का पूरा कंप्लीट आना चाहिए, सेंसफुल मीनिंग होना चाहिए, सेंस होना चाहिए, पूरा सेंस निकलना चाहिए। ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? वर्ड्स। जैसे मैंने इसमें लिखा राम। क्या लिखा बच्चों? राम हुआ, श्याम हुआ। या मैंने लिखा ही। या मैंने लिखा बच्चों क्या? स्मार्ट। या मैंने लिखा बच्चों क्या? टू, T-O-O-2। या मैंने लिखा एंड। अब कोई आज के बाद आपसे पूछे ये क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे? इसे बोलेंगे हम लोग क्या बच्चों? वर्ड्स। क्या बोलते हैं? वर्ड्स। और वर्ड्स में भी प्रॉब्लम है एक छोटी सी। वो प्रॉब्लम क्या है वो समझाते हैं। जैसे वर्ड्स में हम लोग इस राम को बोलते हैं नाउन। क्या बोलेंगे? नाउन। श्याम भी हमारा क्या है बच्चों? नाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन है। ये हमारा एडजेक्टिव है। ये हमारा क्या है बच्चों? बोलो यार। ये हमारा एडवर्ब है। क्या है बच्चों? ये एडवर्ब है। और ये है कंजंक्शन। अब बहुत सारे बच्चों को समस्या होती है कि सर ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब होते क्या है? आखिर ये होते क्या? इनका काम क्या है? तो बच्चों सबसे पहले मैं ये बताऊंगा ये होते क्या है। ये होते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। क्या होते हैं बच्चों? पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब आज के बाद कोई पूछे कि ये नाउन प्रोनाउन क्या होता है, तो आज के बाद आप लोग बोलोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। समझ आया? आई होप आपको सब चीज क्लियर हो रही होगी। ठीक है। और टेंशन मत लो, जब तक विजय धाकरे सर हैं आपको समस्या नहीं होगी इंग्लिश में, प्रॉमिस कर रहे हैं। ठीक है। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पार्ट ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं बताओ? खैर आप नहीं बता पाओगे, मैं बता रहा हूं। चलो, पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं 8 टाइप के। जैसे पहला होता है आपका नाउन। प्यार से बोलना है, क्या होता है बच्चों? नाउन होता है। दूसरा क्या होगा? प्रोनाउन होगा। तीसरा क्या होगा भैया? एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव होगा। चौथा क्या होता है? एडवर्ब। पांचवा होगा आपका वर्ब। छठवा होता है प्रेपोजिशन। बहुत सारे बच्चे इसको प्रोनाउंस करते हैं प्रीपोजिशन, लेकिन आज के बाद अगर आपने प्रीपोजिशन बोला तो मैं आपका सर फाड़ दूंगा। याद रखो, क्या बोलेंगे हम लोग? प्रेपोजिशन। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रेपोजिशन। शाबाश। अगला रहेगा बच्चों आपका कंजंक्शन। कंजंक्शन। और सबसे लास्ट में होता है इंटरजेक्शन। क्या होता है गाइस? इंटरजेक्शन। ये होते हैं आपके पार्ट ऑफ स्पीच। समझ आया? कुछ बुक्स में 9 दे रखे हैं, एक इसमें शामिल है 9वां आर्टिकल। तो आपको याद रखना आर्टिकल अलग से पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होता, इसको हम लोग शामिल करते हैं बच्चों कहां पे? एडजेक्टिव में। कहां पे शामिल करेंगे हम लोग? एडजेक्टिव में। समझ आया? अरे बोलो यार, बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा। चलो, तो ये हो गए आपके पार्ट ऑफ स्पीच। अब हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में? केवल और केवल बेसिक्स को जानेंगे। क्या जानेंगे हम लोग? बेसिक्स को, कि आखिर बेसिक्स होते क्या हैं। क्योंकि जब तक हमारे बेसिक्स अच्छे नहीं होंगे हमें समस्या होती रहेगी। मैं कितना भी आपको एडवांस पढ़ा लूं, अगर आपके बेसिक्स कमजोर हैं तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, कुछ नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे बच्चों? बेसिक्स। चलो, बेसिक्स क्या होते हैं मैं बताता हूं। सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन लिखा है मैंने। नाउन के बेसिक्स आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है गाइस? तो वी आर डिस्कसिंग नाउन। नाउन, इसके बेसिक्स जानेंगे। अब ये बताओ इसकी डेफिनेशन क्या होती है?
बोलो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? चलो मैं बताता हूं। आपने बचपन से पढ़ा होगा अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ये होती है इसकी डेफिनेशन। याद रखो बच्चों, ये जो डेफिनेशन है ये अधूरी है। आज मैं आपको एक पूरी डेफिनेशन पढ़ाऊंगा जो वास्तविकता में है, ठीक है? तो इसको सबसे पहले भूलना है, जो हमने बचपन से पढ़ा है अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स, बकवास है, इनकम्प्लीट है। आज के बाद मैं आपको एक नई डेफिनेशन बता रहा हूं, उस डेफिनेशन को ही आपको याद रखना है। और याद रखो जो टर्म्स मैं पढ़ा रहा हूं, जिस टर्म्स में मैं पढ़ाऊंगा उसी टर्म्स को याद रखना है। उसका एक रीजन है कि मैं आपको किताबी भाषा बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। हमें पढ़ना है डिफरेंट तरीके से, धाकरे सर की भाषा में, धाकरे सर के टर्म्स में, जो कि डिफरेंट है। समझ आया? जो मैं टर्म्स यूज करूंगा वो यूट्यूब चैनल पे या किसी बुक्स में नहीं मिलेंगे। ये चीजें मैंने खुद लिखी हैं, ठीक है? चलो, तो वी आर डिस्कसिंग नाउन। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है वो बताते हैं। नाउन की डेफिनेशन होती है एनी पर्सन, प्लेस और थिंग्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आपने उसी डेफिनेशन को छोटा करके लिखा है। बिल्कुल नहीं गाइस, इसमें मैंने एक चीज ऐड की है, इंक्लूडिंग इमोशंस एंड फीलिंग्स। इमोशंस एंड फीलिंग्स यानी आपके जो इमोशंस होते हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, ये भी क्या होगा बच्चों? नाउन होता है, जो कि हमें पढ़ाया नहीं जाता, लिखाया नहीं जाता, या हमारी डेफिनेशन में कवर नहीं किया जाता, ठीक है? ये हमारे क्या होते हैं बच्चों? नाउन होते हैं। अब जैसे हम लोग क्या करेंगे, काइंड्स पढ़ेंगे, काइंड्स, कि भैया जो नाउन के काइंड्स कितने होते हैं। अगर मैं बेसिकली बात करूं तो नाउन के 2 काइंड्स होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। लेकिन अगर मैं और डीप में जाऊं तो थोड़ा सा मुझे अलग से देखना पड़ेगा, और वहां पे आपको 5 टाइप मिलेंगे, जिसमें से पहला होता है बच्चों आपका प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन और पांचवा होता है मटेरियल नाउन, ठीक है? ये आपके 5 टाइप मिलेंगे। चलो, तो मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूं। हम लोग इन 5 टाइप्स को आराम से पढ़ेंगे, बड़े प्यार से पढ़ेंगे। अगर आपको समस्या हो तो मुझे बताइएगा, ठीक है? चलो, पहला पॉइंट क्या रहेगा बच्चों हमारा? पहला पॉइंट होगा प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर नाउन, ठीक है? इसकी डेफिनेशन बताओ, मुझे ही बतानी पड़ेगी क्योंकि ये हमारी रिकॉर्डेड क्लास है गाइस, ठीक है? दूसरा होता है बच्चों कॉमन नाउन। क्या होगा ये? कॉमन नाउन, शाबाश, कॉमन नाउन, ये हमारा दूसरा होता है। इन दोनों को डिस्कस करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे पहला प्रॉपर नाउन क्या होता है, ठीक है? आपको देख के ही महसूस हो जाएगा प्रॉपर नाउन आखिर होता क्या है, लेकिन इसके अलावा मैं इसकी डेफिनेशन लिखाता हूं, उसको देखना है। प्रॉपर नाउन होता है बच्चों एनी पर्सन, प्लेस, ओहो, इसको एक काम करेंगे, ऐसे लिखेंगे एनी पर्टिकुलर नेम, थोड़ा सा चेंज है इसमें, एनी पर्टिकुलर नेम, ये आपका प्रॉपर नाउन होगा। अगर मैं कॉमन नाउन की बात करूं तो कॉमन नाउन होता है एप्लीकेबल टू ऑल सेम टाइप। अब हो गई समस्या, एप्लीकेबल टू ऑल सेम टाइप। अब समस्या क्या है कि ये लैंग्वेज आपको समझ नहीं आई, एप्लीकेबल टू ऑल सेम टाइप, ये लैंग्वेज आपको समझ नहीं आएगी। सर अभी हमें क्लियर नहीं है कि आखिर प्रॉपर कॉमन होता क्या है। गाइस टेंशन मत लो, मैं आपको बिल्कुल डिफरेंट वे में हर एक चीज सिखाऊंगा, ठीक है? अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, ठीक है? चलो गाइस, प्रॉपर नाउन क्या होता है समझाते हैं। आपको याद रखना है, जैसे हम लोग सबसे पहले कॉमन नाउन लेते हैं। कॉमन नाउन वे नाउन है जो हर जगह मिलेंगे, आपके गांव में भी होंगे, हमारे गांव में भी होंगे, आपके देश में भी होंगे, हमारे देश में भी होंगे, यानी वे नाउन्स जो हर जगह मिले, जैसे मैं सबसे पहले बॉय लेता हूं, मैंने क्या लिया बच्चों? बॉय। तो सबसे पहले मैंने लिखा बॉय। अब ये बताओ बॉय आपके गांव में है या नहीं है? मेरे गांव में पक्का होंगे, आगरा में बिल्कुल है भैया, सीकर में बिल्कुल है, इंडिया में बॉयज हैं या नहीं है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, वेस्ट इंडीज में काले काले से वहां भी मिलेंगे, है ना गाइस? हर जगह मिलेंगे। तो बॉयज कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन, ठीक है? तो मैंने लिखा इसमें बॉय, कॉमन नाउन है। अब इस बॉय का नाम मैंने रखा बच्चों विराट। अब एक बात बताओ, विराट कोहली जो इंडियन टीम का कैप्टन है वो कितने हैं? 1। यानी मैंने किसी चीज का नामकरण किया, वो क्या हो जाएगा बच्चों?
बोलो यार, प्रॉपर। अगर मैंने उसका नामकरण नहीं किया तो वो कॉमन होता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है गाइस। तो मैंने इसमें बॉय लिखा, ये कॉमन होगा, विराट उसका नामकरण किया, प्रॉपर हो गया। अब जैसे आपके गांव में लड़कियां होंगी, मेरे गांव में भी हैं भैया, सबके गांव में लड़की है, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हर जगह लड़कियां हैं, ठीक है। अमेरिका, काफी स्मार्ट लड़कियां हैं, होंगी हर जगह। प्यार से बोलो हाँ, है ना, शाबाश, सुधर जाओ बेटा, सुधर जाओ। अब हम लोग आते हैं गर्ल्स, कॉमन नाउन है, ठीक है। इस लड़की का नाम हमने रखा अनुष्का, अनुष्का भाभी जी। ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। मैंने क्या बोला, अगर आपने नामकरण किया है तो प्रॉपर, अगर आपने नामकरण नहीं किया तो कॉमन। समझ आया। जैसे सिटी, सिटी भैया हर एक स्टेट में होते हैं, हर कंट्री में होते हैं, तो ये कॉमन है। लेकिन इसका नाम हमने रखा बच्चों आगरा, ये हो गया आपका क्या, प्रॉपर नाउन। फिर जैसे मैंने बात की स्टेट, हमारे इस कंट्री में 28 स्टेट्स हैं, सबको पता है, मुझे भी पता है, हर एक देश में स्टेट्स होते हैं, तो स्टेट्स हर कंट्रीज में मिले, हर कंट्री में मिलेंगे, कॉमन है। और किसी स्टेट का नाम हमने रखा बच्चों प्रॉपर, हमने रखा यूपी या राजस्थान, तो ये क्या हो गया बच्चों, प्रॉपर हो गया। फिर मैं आगे चला, मैंने लिखा कंट्री। अब एक छोटी सी बात बताओ, कंट्री कितने हैं पूरे वर्ल्ड में, लगभग 193, सबको पता है, मुझे भी पता है, और इस बात को बच्चा बच्चा समझता है, हाँ या ना। तो ये कौन सा नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा। लेकिन इसका नामकरण किया, मैंने लिखा इंडिया, क्या लिखा बच्चों, मैंने इंडिया लिखा, तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। बोलो हाँ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो, अगर ऐसे समझ नहीं आया ना, तो मेरे पास एक तरीका और है, समझाओ मैं। जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर कौन सा नाउन होगा, तो आप लोग बोलोगे सर ये मार्कर सभी के पास में होते हैं, जो टीचर्स होते हैं ऑनलाइन पढ़ाएंगे, जिनके पास में डिजिटल बोर्ड होगा, उन सबके पास मार्कर्स होते हैं। जैसे मेरे पास देखो, एक मार्कर ये भी रहा, ये रहा, और मेरे पास एक मार्कर ये है, 3 मार्कर है मेरे पास, तो कौन सा नाउन होगा बच्चों। तो आप लोग बोलोगे सर मार्कर कॉमन है क्योंकि सभी के पास में होते हैं। अब इस मार्कर का नाम मैंने रखा सलमान खान, क्या रखा बच्चों, सलमान खान, तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रॉपर। मैं किसी चीज का नामकरण करूंगा प्रॉपर, अदरवाइज कॉमन, ठीक है। जैसे कोई बच्चा गया मार्केट, मार्केट से उसने खरीदी एक बकरी, तो सबसे पहले ये बताओ, बकरी आपके गांव में होगी या नहीं होगी, मेरे गांव में होगी, इंडिया में होगी, ऑस्ट्रेलिया में होगी, सब जगह बकरी होती है, तो बकरी कौन सा नाउन होगा बच्चों, कॉमन नाउन होगा, शाबाश, ये हो गया आपका कॉमन नाउन। और इस बकरी का नाम आपने रखा कटरीना कैफ, हाँ भैया, बकरी का नाम क्या है, कटरीना कैफ। अगर आपने बकरी का नाम कटरीना कैफ रखा, तो ये क्या हो गया बच्चों, प्रॉपर। कुछ पल्ले पड़ रहा है, हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हमें चीजों को सीखना है, रट्टा मार को कुछ नहीं होना। मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब आप लोग चीजों को सीखोगे, वरना इस जीवन मरण के चक्कर में हमेशा घूमते रह जाओगे। याद रखना है आपको, मोक्ष चाहिए तो आप सीकर टेस्ट वाला पे आओ, ठीक है, आप अपनी क्लास लो, बहुत मजा आने वाला है, अदरवाइज कुछ नहीं, घूमते रह जाओगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई गाइस। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एक श्यामलाल बंदा था, वो गया मार्केट, उसने खरीदी कार। कार कौन सा नाउन है, तो आप लोग बोलोगे सर कार हर जगह मिलते हैं, कॉमन होता है, ठीक है, बहुत सारे बंदों के पास कार है, सभी के पास लगभग आजकल कार है, तो कार कॉमन नाउन है, तो कार वास्तव में कॉमन नाउन हो गया। अब किसी बंदे ने अपनी कार का नाम रखा टार्जन द वंडर कार, क्या रखा बच्चों, टार्जन द वंडर कार, तो ये क्या हो गया बच्चों, प्रॉपर हो गया। समझ आया, अरे बोलो यार, आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे, इसको मैं हटा देता हूं, आप लोग आराम से इसका स्क्रीनशॉट लेना, ठीक है, उसके बाद में अपना इसको एक बार लिख लेना, ठीक है, जरूरी है, अगर आप नहीं लिखोगे तो समस्या होगी, है ना गाइस। तो मैं इसको हटा देता हूं, चलो तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट होगा कलेक्टिव नाउन, तीसरा पॉइंट होगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, मेरी राइटिंग कैसी है बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताना, और एक बात याद रखना, मेरी राइटिंग की बुराई मत करना, वरना सोच लेना आफत है तुम्हारी, है ना, शाबाश। बच्चों कलेक्टिव नाउन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होगा, है ना, ये सबसे पहले हमें देखना है। तो अगर मैं इसका हिंदी मीन का जिक्र करूं, इसका हिंदी मीन देखूं, तो इसे हम लोग बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। क्या बोलेंगे गाइस, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। इसकी डेफिनेशन की बात करूं, तो डेफिनेशन होता है नेम गिवन टू एनी ग्रुप, नेम गिवन टू
नेम गिवन टू एनी ग्रुप, नेम गिवन टू एनी ग्रुप, ये इसकी डेफिनेशन होता है। ठीक है, चलो अब ये होगी डेफिनेशन, लेकिन डेफिनेशन से हमें समझ कम आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे बढ़िया बढ़िया से। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में मैंने लिखा सबसे पहले फैमिली। फैमिली समझते हैं आप लोग? जैसे मैं हुआ, मेरी वाइफ और मेरे 11 बच्चे, कुल मिला के कितने हो गए? 13 है। तो ये क्या होगा बच्चों? फैमिली। मजाक कर रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, मजाक है ये, ठीक है। तो फैमिली क्या होता है बच्चों? ग्रुप ऑफ मेंबर्स। शाबाश। भैया भाभी और उनके 11 बच्चे, कुल मिला के 13, क्या बनेगी बच्चों? फैमिली। और मेरे बच्चे कितने? 11। तो 11 बच्चे अगर क्रिकेट खेलेंगे तो क्या बना देंगे? ये टीम। शाबाश। तो टीम हमारा क्या होगा बच्चों? कलेक्टिव नाउन। अगर मेरे 11 बच्चों का सिलेक्शन आर्मी में हो गया तो ये क्या बनाएंगे? वहां पे एक सैनिकों का, सोल्जर्स का ग्रुप बनाएंगे। तो सोल्जर्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? आर्मी बोलते हैं। शाबाश, आप लोग बहुत टैलेंटेड हो। शाबाश, ऐसे ही बस देखते रहिएगा। ठीक है, बाकी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके हर एक सुझाव का भी हम लोग वेलकम करेंगे। और आपको कोई सा भी कंफ्यूजन हो, दुनिया का कोई सा भी कंफ्यूजन रिगार्डिंग इंग्लिश, ये मत भूलिएगा कि इस दुनिया में विजय धाकड़े सर भी हैं। ठीक है, आपको हर एक सवाल का प्रॉपर तरीके से जवाब दिया जाएगा। ठीक है गाइस, हम लोग फिर आगे आते हैं। तो फैमिली हुआ, टीम हुआ, आर्मी हुआ, इसके अलावा जैसे हम लोग बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ जजेस को हम लोग प्यार से बोलते हैं ज्यूरी। क्या बोलते हैं बच्चों? ज्यूरी। ठीक है, अब जैसे आप लोग क्लास में बैठे होते हो तो क्लास में क्या होता है? बहुत सारे बेरोजगार होते हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ होता बेचारों का। तो उन बेरोजगारों के समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लास बोलेंगे। हाँ, ग्रुप ऑफ बेरोजगार्स आर कॉल्ड क्लास। शाबाश, बहुत टैलेंटेड हो आप लोग। तो क्लास क्या होता है बच्चों? बेरोजगारों का समूह। तो जो भी कोई समूह है उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन। इसके बाद में अगला क्या होगा? अगला समझाते हैं आपको। अगला होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन से मुझे कुछ याद आ रहा है, वो बीते लम्हे। यहां से एक बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया हुआ था। कैसे आया हुआ था मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, पहले मैं इसको डिफाइन करता हूं, डिफाइन करने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि यहां से पेपर में आया क्या था। ठीक है गाइस, चलो। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं बच्चों? भाववाचक संज्ञा। मुझे लिखना नहीं है क्योंकि हिंदी भैया सब जानते हैं, नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूँ, ओरली बता रहा हूँ, आप आराम से मेरी बात को सुनिएगा। ठीक है, चलो। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा बच्चों? भाववाचक संज्ञा। शाबाश, इसकी डेफिनेशन लेते हैं हम लोग। मैंने लिखा समथिंग, समथिंग दैट कैन बी फेल्ट, समथिंग दैट कैन बी फेल्ट बट नॉट टचड, बट नॉट टचड। ऐसा नाउन जिसको हम लोग केवल महसूस करें, छू नहीं सकते, उसे हम लोग बेटा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। इसमें आपका आता है इमोशंस एंड फीलिंग्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स, इमोशंस एंड फीलिंग्स, ये हमारा क्या होता है बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ आया? अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? अब जैसे आप लोग घर से पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, रस्ते में आपको किसी को देख के गाना याद आया, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, इसका मतलब क्या मालूम है? प्यार हो गया है, हाँ या ना? तो इसी प्यार को हम लोग यहां रखेंगे क्योंकि हमें मालूम है कि इसमें वे नाउन आएंगे जिनको मैं केवल फील करूंगा, ना तो मैं उनको गिन पाऊंगा, ना मैं उनको देख पाऊंगा, केवल फील करूंगा। अब आपको हो गया प्यार, क्या आप अपने फ्रेंड्स को दिखा सकते हो कि मुझे प्यार हो गया है? हाँ, क्या आपका फ्रेंड उसको गिन पाएगा कि तुझे पहले वाली से 4 प्यार था, इसको इससे 5 प्यार है? गिन पाएगा? नहीं गिन पाएगा। यानी ये वे नाउन है जिनको आप लोग केवल महसूस करोगे, दिखेगा नहीं। अब आपको हो गया प्यार, ये बात आपके पापा को पता चला, क्या करेंगे? वो आपको लपेटेंगे, हाँ या ना? जब आपको लपेटेंगे तो क्या होगा? पेन। तो पेन को गिन पाओगे आप लोग कि इस बार पापा ने जो जूते दिए मेरे में उससे 4 पेन हुआ? गिन पाओगे? नहीं। दिखा पाओगे? बिल्कुल नहीं। इनको हम लोग केवल क्या करेंगे बच्चों? फील करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? फील करेंगे।
जैसे लव हुआ, पेन हुआ, ये हमारा सबका सब क्या होता है बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे मैंने बोला ऑनेस्टी, क्या आप किसी की ईमानदारी को गिन पाओगे? हाँ, कि इंग्लिश वाले सर 4 ईमानदार हैं और मैथ्स वाले सर 5 ईमानदार हैं, गिन पाओगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, अगला हम लोग इसमें पॉइंट लेते हैं करप्शन। क्या आपने कभी करप्शन देखा है कि करप्शन आगरा की गलियों में जीन्स पहन के घूम रहा है? दिखेगा आप लोगों को? बिल्कुल नहीं दिखेगा, आप लोग फील करोगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक और इसमें लेते हैं हम लोग बढ़िया से एग्जांपल, जो आजकल ज्वलंत मुद्दा है हमारे देश का, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, क्या आपको कभी बेरोजगारी दिखी? हाँ, बेरोजगारी देखने में जहर लगती है, बड़ी स्मार्ट है, दिखी आप लोगों को? बिल्कुल नहीं। क्या करोगे? केवल फील करोगे, महसूस करोगे। तो जिन चीजों को मैं महसूस करूंगा वो सब का सब बच्चों इसमें आना है। कुछ भी ले लो, ठीक है, दुनिया की वे चीजें जिनको हम लोग केवल महसूस करेंगे, छू नहीं सकते, वो सब का सब ये होता है। अब मैंने अभी आपसे बोला था कि एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन आया हुआ था। देखो गाइस, शायद आपको ना पता हो, 2017 में मैं दिल्ली पढ़ाता था, मुखर्जी नगर, एक संस्थान विशेष में, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, ठीक है। तो जब मैं दिल्ली पढ़ाता था तो वहां पे डीएसएसबी का एग्जामिनेशन हुआ, मेरे सामने की बात है, 17 वाला। तो डीएसएसबी में क्वेश्चन आया हुआ था कि एयर कौन सा नाउन होता है? एयर कौन सा नाउन होता है? अब बच्चे बोले कि सर एयर तो दिखता नहीं है भाई। मैंने बोला ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। दूसरे बच्चे बोले कि सर हम उसको महसूस करते हैं। बहुत बढ़िया बात है भाई, करो महसूस। हाँ, तो कुछ बच्चे उसमें लगा के आए क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या लगा के बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये बहुत बड़ी बेवकूफी है, एयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होता, ठीक है। ये बात मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी गाइस, एयर एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर आपके एग्जामिनेशन में आए तो आप इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन लगा के नहीं आओगे। तो ये क्या होगा ये मैं समझाता हूं। चलो, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। अभी एयर आपका उधार है, टेंशन मत लीजिएगा, आपके हर एक उधार को चुकता करके जाऊंगा मैं, टेंशन मत लो, ठीक है गाइस। चलो, तो तीसरा हो गया और ये हो गया फोर्थ। यहां तक किसी भी भाई बहन को समस्या हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। मैं इस पर जो भी अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें सब चीजें, जो भी आपके डाउट्स वगैरह होंगे सबको कवर करूंगा। और एक बात और, दुनिया का कोई सा भी डाउट हो आप लोग मुझे पूछें, जब भी मैं लाइव आऊंगा तो लाइव भी आपके डाउट बताऊंगा। दुनिया का कोई सा भी डाउट हो, किसी से पढ़े हो, किसी भी किताब का हो, आप पूछिएगा, आप लोग फ्री रहोगे। यू आर फ्री फ्रॉम माई साइड, ठीक है गाइस। आते हैं अगले मुद्दे पे। चलो, अगला पॉइंट। तो हाँ, एक बात और, आपका क्वेश्चन उदाहरण कि सर एयर क्या होगा, एयर क्या होगा, ये बात मैं आपको अब बताऊंगा। अगला पॉइंट, पांचवा मेरे पे पांचवा जो पॉइंट रहेगा बच्चों वो आपका रहेगा मटेरियल नाउन। पांचवा रहेगा मटेरियल नाउन। अगर आपने मटेरियल बोला तो मैं आपका सर फाड़ दूंगा। आप आज के बाद इसको प्यार से बोलोगे, मटेरियल नाउन। बहुत बढ़िया, ठीक है। बोलने में बेवकूफी मत करिएगा, वरना सोच लेना मैं सपने में आके डराऊंगा आप लोगों को रात को, है ना। चलो, अगला रहेगा बच्चों आपका मटेरियल नाउन। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ? हिंदी में इसको हम लोग बोलेंगे पदार्थवाचक संज्ञा। माफ कीजिएगा, थोड़ी सी मेरी हिंदी कमजोर है, ठीक है। हाँ, अगर मैं कहीं गलत हूं तो बता दीजिएगा, ठीक है। वैसे ऐसा होगा नहीं, टेंशन मत लो। तो हमारा अगला रहेगा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन होता है पदार्थवाचक संज्ञा। अब इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। चलो, ये होता है things that are generally used to make other things, यानी वे वस्तुएं जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जा सकती हो, सबका सब मटेरियल होता है, ठीक है। अब हम लोग उदाहरण लेंगे। पहले तो ये बताओ, उदाहरण हिंदी में या इंग्लिश में? चलो मैं पहले हिंदी में देता हूं, ठीक है। चलो हिंदी में लेते एग्जांपल। तो मैंने लिखा, देखो हिंदी में लिख रहा हूं उदाहरण। सबसे पहले हमने उदाहरण लिया दूध का। अब एक बात बताओ, दूध के बारे में तो आपको पता होगा, ठीक है। अगर आप लोग डिफेंस वगैरह की तैयारी करते होगे, खूब लपेटते भी होगे इसको, ठीक है। तो दूध हमारा कौन सा नाउन होता है? मटेरियल। अब इससे कितने आइटम बनेंगे, क्या क्या आइटम बनेंगे ये बताने हैं। जैसे आपने देखा होगा पनीर इससे बनता है। अरे बोलो यार, हाँ या ना। चलो, दूसरा क्या होगा? राइट, सही बोले, छाछ,
और बताओ, खीर, बहुत बढ़िया, और बताओ, घी, और एक आइटम तो आप लोग भूल ही गए, रायतो, इसे रायता बोलते हैं हम लोग, हाँ या ना। सब ये किससे बनते हैं? दूध से। तो आपको याद रखना दे, ये जो मैंने एग्जांपल दिया ना हिंदी का, जानबूझ के दिया है बच्चों, दूध और उससे मिलकर बने आइटम सबका सब मटेरियल होंगे, बशर्ते आपको याद रखना है कि ये चीजें या तो किलो में आएंगी, या लीटर में आएंगी, या ग्राम में आएंगी, तभी ये मटेरियल माना जाएगा। जैसे फ्रूट्स किलो में आते हैं, लेकिन उनको हम लोग मटेरियल नहीं मानेंगे, ठीक है। चलो, इसमें सभी के सभी मैटर आते हैं, या कोई भी चीज किलो लीटर ग्राम में आ रही है, वो भी इसमें शामिल है। अब एक बच्चे ने मुझे, जैसे अभी एक क्वेश्चन आपका उदाहरण था कि सर एयर कहाँ पे जाएगा, तो शायद आपको ना पता हो बच्चों, एयर में मैटर होता है। जब भी कभी कोई आपको साइंस का टीचर साइंस पढ़ाए तो उससे पूछेगा कि एयर में मैटर होता है या नहीं, तो वो आपको बताएगा हाँ होता है। देखो, इस बात को मैं डिफाइन नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि जब भी कभी साइंस पढ़ो ना किसी से, तो उससे पूछना कि एयर में मैटर होता है कि नहीं होता, तो आपका जो टीचर है पक्का पक्का बताएगा उसमें मैटर होता है, ठीक है। तो अगर एयर में मैटर है तो वो मटीरियल है। यानी जब ये DSSB एग्जामिनेशन में आया हुआ था, तो वहां पर बच्चों ने जो इसका उत्तर लगाया, वो लगाया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन उसका जो वास्तविक उत्तर था बच्चों, वो क्या था बच्चों? मटीरियल नाउन। क्या था? मटीरियल नाउन। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है दोस्त। ये हो गया आपका क्या, हिंदी में एग्जाम्पल। मैं अब आपको इंग्लिश में एग्जाम्पल देता हूं। इंग्लिश में एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमें मालूम चला मिल्क इसमें आएगा, अच्छा पेट्रोल डीजल इसी में आता है, पेट्रोल इसी में आएगा, डीजल इसमें आएगा। इसके अलावा और मैं क्या बताऊं बच्चों, जैसे आपका वुड हुआ, लकड़ी इसमें आएगा, है ना। मान लो आपकी शादी होने वाली है, तो शादी से पहले रिंग सेरेमनी होती है, आपको पता होगा। तो रिंग सेरेमनी जब होगी तो आप रिंग किसकी पहनाओगे? गोल्ड नहीं बेटा, लोहे की। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोहे की अंगूठी पहनानी पड़ेगी, और अगर सिलेक्शन हो गया तो किसकी? गोल्ड की। याद रखो, शाबाश। आइन, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो आइन की अंगूठी पहनानी पड़ेगी बेटा, तो गरीब हो बेरोजगार हो, है ना। और अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो गोल्ड की, शाबाश, है ना। तो मिल्क हुआ, पेट्रोल, डीजल, वुड, आयन, गोल्ड, वाटर, वाटर इसमें वाटर ले लो। तो ये आपका मटेरियल होता है, ठीक है। ये क्या होगा बच्चों? मटेरियल होगा। अब एक कंफ्यूजन है कि सर एक बात बताओ, आपने मार्कर को बताया कॉमन नाउन, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये मटेरियल क्यों नहीं है? बहुत जायज क्वेश्चन है। कार किसकी बनी है बच्चों? कार बनी है लोहे की या प्लास्टिक की, लेकिन उसे हमने कहां पे रखा? कॉमन में। उसे हमने यहां क्यों नहीं रखा? ये मैं आपको बात अब बताऊंगा। देखो, इसके बाद वाला जो पॉइंट है बच्चों, उसको बस ध्यान से देखना है, उसके बाद आपको हर एक चीज समझ आ जाएगी, ठीक है। आपको याद रखना है कि एक छोटी सी बात और होती है नाउन में, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन भी होता है। अब काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है, ये समझना है। मैंने देखा हुआ है, बुक्स में लिखा है कि काउंट करने वाली चीजों को काउंटेबल बोलते हैं, और जिसको मैं काउंट नहीं कर सकता वो अनकाउंटेबल होता है। तो बच्चों ऐसा नहीं है। जैसे स्टार्स, एयरफोर्स एग्जामिनेशन में पूछा गया था, स्टार्स कौन सा नाउन है? काफी पुरानी बात है ये, 2015-16 की बात है। स्टार्स पूछा गया, बहुत सारे बेवकूफ इसमें उत्तर लगा के आए अनकाउंटेबल नाउन। शायद आपको ना पता हो, स्टार्स काउंटेबल नाउन होता है। अब आपको और कंफ्यूजन होगा कि सर एक बात बताओ, स्टार्स को तो मैं गिन नहीं सकता, अब ये काउंटेबल कैसे? तो बच्चे एक छोटी सी बात आपको याद रखना है कि अगर किसी चीज को मैं नंबर्स में यूज करूं तो वो काउंटेबल है। अगर नंबर्स में यूज ना करूं, केवल मैं किलो में, लीटर में या ग्राम में यूज करूं तो अनकाउंटेबल है, या मैं उसको फील करूं, क्या करूं बच्चों? मैं फील करूं, तो वो अनकाउंटेबल है। ये बात आपको याद रखना है। अब एक छोटी सी बात बताओ, यहां पे मैंने 5 सारे बनाए, जैसे हम लोग होटल वगैरह में जाते हैं, आमतौर पर वहां पे स्टार्स होते हैं इस तरीके से। मैंने पूछा ये कितने स्टार्स हैं, तो आप लोग इसको कैसे काउंट करोगे बताओ? आप लोग क्या बोलोगे? 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो करके बोलोगे, या 1 2 3 करके बोलोगे? तो आप बोलोगे सर इसको हम लोग नंबर्स में यूज करेंगे। किसमें बच्चों? राइट, अब बोला ना नंबर्स में। नंबर्स में यूज करोगे तो अनकाउंटेबल नहीं, काउंटेबल होगा।
समझ आया कि नहीं आया? तो ये जो स्टार्स होते हैं ये काउंटेबल होते हैं, यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन का गिनने न गिनने से कोई मतलब नहीं है। अगर मैं किसी चीज को नंबर्स में यूज करूं तो काउंटेबल है, नंबर्स में यूज ना करूं तो अनकाउंटेबल है, ठीक है। या फिर आप लोग रट्टा भी मार सकते हो कि अगर किसी भी चीज में कॉमन नाउन आया, क्या आया बच्चों? कॉमन नाउन, या कलेक्टिव नाउन आया, तो ये तो होता है बच्चों क्या? काउंटेबल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ रहा है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आ रहा है या मटेरियल नाउन आ रहा है, क्या आ रहा है बच्चों? मटेरियल नाउन, तो ये होता है बच्चों आपका अनकाउंटेबल। अब आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, देखो जो मैं बात बताने वाला हूं बच्चों, उसमें और मेरे में बड़ा फर्क आएगा। जो किताबों में लिखा है वो ये है कि प्रॉपर नाउन काउंटेबल होता है, प्रॉपर नाउन काउंटेबल होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, प्रॉपर नाउन ना तो काउंटेबल होता है ना अनकाउंटेबल होता है, इसको हम लोग अलग तरीके से लिखते हैं। उसका रीजन है, जैसे हम लोग कॉमन नाउन और कलेक्टिव हमने किस में रखा? काउंटेबल में। काउंटेबल नाउन वे नाउन है जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म हमारे पास अवेलेबल है। जैसे बॉय का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? बॉयज। अब कलेक्टिव में हमने लिया क्लास, क्लास का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? क्लासेस, ठीक है, क्लासेस। अब यहां पे मैंने लिखा आलिया, क्या आलिया का प्लूरल फॉर्म बनाओ? क्या आलियाज? आलिया तो एक ही होती है। अब आलिया अगर एक है तो ये काउंटेबल में नहीं है, क्योंकि प्रॉपर नाउन वे नाउन होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म हमारे पास अवेलेबल नहीं होता। समझ आया कि नहीं आया? अरे बोलो। बिल्कुल। तो काउंटेबल नाउन वे नाउन होंगे जो या तो कॉमन होंगे या कलेक्टिव होंगे। अनकाउंटेबल नाउन वे नाउन होंगे जो एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल होंगे। अब प्रॉपर नाउन ना तो काउंटेबल है ना अनकाउंटेबल है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। ये होते हैं आपके नाउन। बस एक छोटी सी बात और है, जैसे मैंने बोला कि ये जो मार्कर है इसको हम लोगों ने मटेरियल में क्यों नहीं रखा, तो उसका रीजन है, मार्कर में मार्केट से लेने गया तो आप लोग कैसे बोलोगे? 1 किलो मार्कर दे दो या 1 मार्कर दे दो? तो 1 मार्कर दे दो। 1 मार्कर मीन्स क्या रहा? काउंटेबल। अब काउंटेबल में या तो ये कॉमन होगा या कलेक्टिव होगा। अब मार्कर कितना है बच्चों हमारे पास में? 1, तो ये कॉमन होगा, हाँ या ना? अब मार्कर का नाम मैंने रखा सलमान खान, क्या रखा बच्चों? सलमान खान। अब सलमान खान अगर इसका नाम है ना तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? प्रॉपर हो जाएगा। अब इसको मैं कबाड़े में बेच रहा हूं किलो के भाव, किलो के भाव कोई चीज अगर आएगी तो वो क्या होती है? मटेरियल। समझ आया कि नहीं आया? अरे बोलो। एक एग्जांपल और देता हूं, बकरी वाला, याद हो, ये बड़ा फेमस एग्जांपल है। आप लोग गए मार्केट, आपने एक बकरी खरीदी। अब बकरी सबके सब जगह होती है तो कॉमन नाउन है। अब बकरी का नाम आपने रखा कटरीना कैफ, इसका नाम कटरीना रखा तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। अगर आपने इसके टुकड़े टुकड़े करवा के बिरयानी बनवा दी तो बिरयानी कैसे बेचेगी? किलो के भाव, और किलो के भाव बेचेगी तो बकरी क्या बनेगी बच्चों? आपका मटेरियल। यानी मैं ये भी कहना चाहता हूं कि कोई चीज मटेरियल तभी मानी जाएगी जब वो या तो किलो में आएगी या लीटर में आएगी या ग्राम में आएगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब जैसे कार, कार कॉमन नाउन है, कार का नाम आपने रखा टार्जन द वंडर कार, प्रॉपर हो जाएगा। अगर आप उसको कबाड़े में बेचोगे किलो के भाव तो क्या हो जाएगा? वो मटेरियल। फॉर एग्जांपल मुझे ले लो, मैं लड़का, कॉमन नाउन, मेरा नाम विजय धाकरे, प्रॉपर नाउन, मेरी अगर आप लोग बिरयानी बनवा दो, मजाक कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? वो मटेरियल। चलो, तो ये रहा आपका नाउन के बेसिक्स। बाकी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपके हर एक कंफ्यूजन को दूर किया जाएगा। आज के लिए इतना बहुत है बच्चों, सभी को राम राम।